गौ सेवा को लेकर लगातार किए जा रहे दावों के बीच ये तस्वीरें हकीकत को बयां कर रही हैं। तस्वीरें जिला बिलासपुर की हैं। यहाँ आवारा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पशु पालकों की तरफ से छोड़े गए गाय और बैल जहाँ दरबदर भटकने को मजबूर हैं, तो वहीं ये बेसहारा गौवंश सड़कों पर या तो खुद दुर्घटना का शिकार होते हैं या फिर दुर्घटना का कारण बनते हैं। आंकड़ों की बात करें तो बिलासपुर जिला में आवारा पशुओं की संख्या करीब 1800 तक पहुंच गई है, जिसमें 1190 पशुओं को गौ सदनों में रखा जा रहा है। मगर वहीं 610 ऐसे आवारा पशु हैं जो आज भी सड़कों और गली मोहल्लों में लावारिसों की तरह घूमने को मजबूर हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि किसानों को जो खेती है वो आवारा पशु जो है उसको खराब कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण है कि ये जो आवारा पशु हैं वो सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं। और क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि किसी विभाग की इस विषय में जवाबदेही नहीं है, जबकि नियम बने हैं, कानून बने हैं, पशुओं की टैगिंग होती है। तो जो टैगिंग वाले पशुओं को कोई सड़कों के ऊपर छोड़ता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता है। तो हमारा जो है प्रशासन से, सरकार से ये है कि इसमें पशुपालन विभाग या संबंधित कोई भी विभाग है या चाहे पंचायत हो, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए कि उसके एरिया में इस तरीके से कोई भी आवारा पशु नहीं होना चाहिए, और यदि है तो वो किसका है और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के आदेश पर पशुपालन विभाग की तरफ से पशुओं के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी, ताकि आवारा घूम रहे पशुओं को पंजीकरण नंबर से ट्रैक कर पशुपालक को सुपुर्द कर उस पर जुर्माना किया जाए। बावजूद इसके आज भी टैग लगे कुछ पशु सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों और किसानों की माने तो आवारा पशु उनकी फसलों को बर्बाद कर देते हैं, जिससे किसान धीरे धीरे खेती करना छोड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब तक आवारा पशुओं को छोड़ने वाले पशुपालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इनकी संख्या सड़कों पर बढ़ती जाएगी और इनके कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ेंगी। किसान भी परेशान हैं और राहगीर भी परेशान हैं और ये बेचारे गौवंश भी परेशान हैं। लेकिन हिमाचल सरकार ने इसके लिए 2 प्रकार की योजनाएं बनाई कि हम लावारिस गौवंश की समस्या से हिमाचल को निजात दिलाएंगे। एक, उसमें उन्होंने पशु पंजीकरण की योजना शुरू की। पशु पंजीकरण की योजना का अर्थ था कि जो पशु लोगों के घरों में रजिस्ट्रेट करेंगे वो पशु सड़कों पर नहीं आएंगे। इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने पशु रजिस्ट्रेशन किया। लेकिन हालांकि अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं शहरों में कहाँ पर भी देखो आप टैग लगे पशु सड़कों पर घूम रहे हैं। पहले टैटूइंग हुआ करती थी, वो टैटूइंग वाले पशु भी लोगों ने सड़कों पर छोड़ दिए हैं। क्यों? क्योंकि पहले पंचायतों की जिम्मेवारी है कि वो रजिस्टर्ड पशुओं को अपने अपने क्षेत्र में चिन्हित करे और संबंधित मालिकों के पास भेजे। लेकिन अब ये इनफ की रजिस्ट्रेशन आई है, इसका पूरा डाटा वैसे पशुपालन विभाग के पास में है। और दूसरा ये है कि हिमाचल सरकार के द्वारा जो वर्तमान में काम होना चाहिए था वो सोर्सेज पे होना चाहिए था, जहाँ से पशुओं का फ्लो एक सड़कों पर आ रहा है। लावारिस पशु आ कहाँ से रहे हैं, इस पर काम होना चाहिए था। ये गौशालाएं पर गौशालाएं बनाते जा रहे हैं और लोग सड़कों पर छोड़ते जा रहे हैं। गौशालाएं बनाना आज जो स्वार्थी पशुपालक हैं उनके लिए तो एक प्रोत्साहन के रूप में मानी जानी चाहिए। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हिमाचल सरकार के पास में वर्तमान में कोई ऐसी स्टेट जैसी योजना नहीं है कि वो हिमाचल को लावारिस गौवंश की समस्या से मुक्ति दिला सके। वहीं पशुपालन विभाग बिलासपुर के उप निदेशक डॉक्टर लाल गोपाल ने कहा कि आवारा पशुओं की उचित व्यवस्था के लिए बरोटा डढ़वाला में गौ सेंचुरी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 500 आवारा पशुओं को रखा जाएगा। इसके साथ ही रानी कोटलाटली और कुठेड़ा समेत कई जगहों पर आवारा पशुओं के रखने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके साथ डॉक्टर लाल गोपाल ने पंचायत सचिव के साथ मिलकर टैगिंग पशुओं को ट्रैक कर आवारा पशुओं को छोड़ने वाले पशुपालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है। जो बाकी जो 600 के लगभग जो पशु रखे हैं, उसमें हमारा एक्शन प्लान ये है कि जो हमारा बरोटा डढ़वाला में काऊ सेंचुरी है वहाँ हमारे लगभग 500 के एनिमल आ सकते हैं और उसकी जो है वो प्रोग्रेस काफ़ी हो चुकी है। वहाँ पे अब जो जितने पेड़ थे उस काऊ सेंचुरी एरिया में जो आने हैं उनकी जो है काउंटिंग का काम चला हुआ है और उसके बाद जो है वो फाइनल रिपोर्ट बनके सरकार को भेज जाएगी। और इसके अलावा बाकी हमारे जैसे रानी कोटला है या टल्ली है और कुठेड़ा में भी जो है वो हमारे और इस तरह से 5-6 जगह और जो है वहाँ पे हमारे एस्टीमेट तैयार हैं और वहाँ पर ताकि हम वहाँ और कंस्ट्रक्शन वहाँ कर सकें और बेसहारा पशुओं को जो है वहाँ पे हम जगह दे सकें। कुठेड़ा में लगभग 14 बीघा ज़मीन है जिसके ऊपर की हम जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं।
ये टैग लगाए थे, पशुपालन विभाग ने लगाए थे, लेकिन इसका रिकॉर्ड था पंचायती राज के पास। जो सेक्रेटरी हैं उनके गांव में, हर एक पंचायत में उनके पास रिकॉर्ड था। पंचायत प्रधान को भी इसका पता है कि उसमें पूरा उनका एड्रेस और नाम पता है, जिनका भी है वो पशु, और उसमें जो है वो इसकी व्यवस्था भी थी कि उसको जो है वो जुर्माना लगाया जा सके जो भी आवारा उसको छोड़ता है। तो इसका रिकॉर्ड वहाँ से उपलब्ध होने के बाद, जो पता लगने के बाद जो है उस पर्टिकुलर जो है मालिक जो है उसका जब आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उसको जो जुर्माने की व्यवस्था है, और कईयों को हुआ भी है जुर्माना इसमें। टैगिंग के बाद भी गौवंश आवारा घूम रहे हैं, जो कभी तो खुद हादसों का शिकार हो रहे हैं तो कभी हादसों का कारण बन रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि आखिर कब तक ये पशु अपने सही ठिकाने पर पहुंच पाते हैं और कब इनको न्याय मिल पाता है। पंजाब केसरी के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।